हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज एक क्वेश्चन फिर प्रॉफिट लॉस का लाया हूं जो कि डिस्काउंट का है और दोनों तरह से हम लोग देखेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ इसका जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है उसको भी देखेंगे। तो क्योंकि दोनों तरह से बताते हैं, अगर परीक्षा में आपको इसी सेम टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए, तुरंत आंसर निकालिए। अगर थोड़े बहुत बदलाव है तो कॉन्सेप्ट भी जानिए ताकि वो क्वेश्चन फिर आपसे गलत ना हो। तो आइए पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य यानी जिसको हम कहते हैं सूची मूल्य या टैग प्राइस, यानी जो वस्तु पर मार्क रहता है, यानी कि एमआरपी कह लीजिए या मार्क प्राइस कह लीजिए, उस पर 10% की छूट दी गई है। यानी कि जो छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है। और छूट देने के बाद भी दुकानदार जब वस्तु को बेचता है तो उसको 15% का प्रॉफिट भी हो रहा है। यानी कि छूट देने के बाद वो 15% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी लागत मूल्य और वस्तु का जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य, उसका रेशियो पूछा है। ठीक है, तो यहां देखिए एक तो बहुत आसान तरीका होता है कि देखो सीपी और एमपी, यानी ये हमारा लागत है और ये हमारा अंकित मूल्य है। तो इन दोनों का जो रेशियो है अगर आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो देखो इसमें बस ये करते हैं कि सीपी के साथ लाभ देखते हैं और मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, यानी अंकित मूल्य पर छूट दी गई है और 10-15% का जो प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए ये क्रॉस करते हैं, यानी अंकित मूल्य पर जो छूट है वो 100 के साथ माइनस यहाँ आ जाएगा छूट वाला पोर्शन, यानी कि जो 10% की छूट है ये ऊपर और ये सीपी वाला इधर नीचे आएगा और चूंकि प्रॉफिट है तो 15 इधर जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 115, सीधे इसको आप अगर सरल करोगे तो ये 18 डिवाइडेड बाई 23, यानी यही रेशियो हो गया। तो सीपी और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ गया हमारा 18:23। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये तो था ट्रिक। तो हमने क्या ट्रिक बताया कि सीपी के साथ में और एमपी के साथ में जब रेशियो बनाते हैं तो चूंकि मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है तो 100 में से वो घटा के इधर ऊपर लिखेंगे और सीपी में जो लाभ हुआ है उसको जोड़ के इधर नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा जो है तुरंत शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड अब देखिए कि क्या है कॉन्सेप्चुअल मेथड। तो देखिए एक चीज देखिए, अंकित मूल्य पर छूट दी गई है 15% की और सीपी पर लाभ हो रहा, अंकित मूल्य पर जो छूट दी गई है वो 10% की और सीपी पर जो लाभ हो रहा है वो हमारा 15% का है। तो अगर इसको एज ए कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं तो यहां ध्यान से देखिए, चूंकि 15% का लाभ हुआ है तो अगर हम कहें 100 रुपया है सीपी, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 15% का लाभ है तो 115 होगा। सीधे सीधे 15% का प्रॉफिट कमाया है अगर दुकानदार ने तो 115 का होगा। और ये जो 115 आया है वो हमारा जो मार्क प्राइस था उसमें 10% की छूट देने के बाद आया है। यानी कि मार्क प्राइस अगर कुछ है तो मार्क प्राइस में जब हम 10% की छूट दे देंगे यानी मार्क प्राइस का 90% जो होगा वही ये 115 के बराबर होगा, ये सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया है। तो यहां से जो मार्क प्राइस आया हमारा, एक तरह से आप देखो तो 115 गुणे 100 बटा 90। अब देखो चूंकि दोनों का रेशियो कह रहा है सीपी और उसका, तो सीपी 100 है तो 100 की जगह सीपी रख दो। तो यहां पर अगर हम इसी को थोड़ा सा सरल कर लें तो एमपी बराबर 115 गुणे सीपी कर दो 100 को और डिवाइडेड बाई 90। और सीपी और एमपी का रेशियो तो ये पलट जाएगा इधर, सीपी अपॉन एमपी, तो ये 90 ऊपर चला जाएगा, 115 नीचे आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्चुअल मेथड ये है। तो यहाँ एक तो हमने सीपी को 100 मान के जो उसका सेलिंग प्राइस निकाला, ये एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो जो भी टैग प्राइस है या मार्क प्राइस है उसमें छूट देने के बाद आता है। तो जो ये मार्क प्राइस में 10% की छूट दिया तो 90% उसका 115 के बराबर होगा। तो दोनों ही तरह से हमने आपको बताया कि शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाना है और उसका कॉन्सेप्ट मेथड कैसे लगाना है, कॉन्सेप्चुअल मेथड कैसे लगाना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।